तो अपन पढ़ रहे थे जी बीजी व्यंजक, है ना। कल पढ़ रहे थे अपन क्या, बीजी व्यंजक। तो सबसे पहले अपन रिवीजन कर लेते हैं, बीजी व्यंजक का रिवीजन कर लेते हैं कि बीजी व्यंजक क्या होता है। तो बीजी व्यंजक के बारे में हमने क्या बताया था आप लोगों को कि ये चर और अचर से मिल के बनता है, यही बताया था। चर और अचर से मिल के बनता है, चर राशि और अचर राशि से मिल के ये बनता है, चर राशि अचर राशि। सवाल क्या आ जाता है कि भाई चर राशि और अचर राशि क्या होते हैं। तो चर राशि वे होते हैं, ऐसी राशियाँ जिनका मान नहीं बदलता। चर राशियों का मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता, है ना। और अचर राशि कौन होते हैं, जिनका मान क्या हो जाता है, बदल जाता है। मान मतलब वैल्यू बदल जाता है ना। अब इसको अपन एग्जांपल से अपने आप को समझाना हो तो जिनका मान नहीं बदलता, तो किन का मान नहीं बदलता, तो एक्स वाई जेड ए बी सी ऐसे संकेत से दिखाते हैं, इनका मान नहीं बदलता। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी संख्याएं हैं, इनका मान बदल जाता है। अब ये मान कैसे नहीं बदलता और कैसे बदलता, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो ये कहलाती है बीजी व्यंजक। दोनों मिलके ना, दोनों मिलके क्या कहलाती है, बीजी व्यंजक कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ 1x और 2x को जोड़ो, तो 1x और 2x जुड़ेगा तो कितना आएगा, 3x आएगा। तो देखो x का मान नहीं बदला, इन संख्याओं का मान बदला। 2 और इसके सामने 1 है तो 2 और 1 कितना बना, 3, और x का मान नहीं बदला। वहीं पर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 1 और 2 को जोड़ो तो उत्तर कितना आएगा, 3। तो देखो 1 और 2, एक जो है और 2 जो है, अपने आप को छोड़कर क्या बन गए, 3 बन गए। तो इनका मान बदल गया ना, जो 1 और 2 था वो योग के सहारे से 3 बन गया, लेकिन यहाँ पर x आ गया फिर से वापस। तो इस तरीके से जब ये चर राशियाँ और ये जो अचर राशियाँ हैं, ये दोनों मिल जाते हैं तो मिल के क्या बनाते हैं जी, बीजी व्यंजक। ये हम कल पढ़ चुके थे, है ना। तो पढ़ चुके थे तो मैंने आप लोगों को इसमें प्रश्न दिया था, है ना, कि आपको क्या करना है, किन के बारे में पढ़ना है अपने बुक से। चर किसे कहते हैं, अचर किसको बोलते हैं, बीजी व्यंजक किसे बोलते हैं, ये आप लोगों को याद करना है, समझना है। ऐसा करके बोला था मैं आप लोगों को, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, पद, ये भी कल पढ़ चुके थे। अब मैंने बोला था पद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2, सजाती और विजाती। सजाती मतलब एक जैसा, जैसे x 2x 3x 5/2x, देखो सब में x है, इसलिए ये क्या हो गया, सजाती हो गया। और विजाती मतलब जिसमें पद अलग अलग हो, x y 3/2 z, ये देखो x अलग है, y अलग है, z, इस तरीके के पदों को क्या बोलते हैं, विजाती पद बोलते हैं, है ना। तो आपको चौथे नंबर पर क्या पता करना है कि सजाती पद किसको बोलते हैं, विजाती पद किसको बोलते हैं, है ना। ये इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता करना है, ठीक है, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं तो अपने को इसका योग मिलेगा, जो बीजी व्यंजक हम लोग पढ़ते हैं उनका योग मिलेगा। आगे आप बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, इनका योग कैसे जोड़ते हैं। तो सिंपल को मैं पहले बता देता हूँ। जैसे x में 2x को जोड़ोगे तो देखो x के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये जुड़ेगा अंक माने अचर, और ये जुड़ेगा चर। तो अंक जोड़ो तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और x को जोड़ो x 3x, ये ऐसा। और जैसे आपको जोड़ना है 5x धन 3x, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8x, ऐसा। इसी को आप 5x कर लो और 3y कर लो, अब कितना होगा, 8xy होगा,
तो ऐसा नहीं होता है ना। ये x है, ये y है, ये दोनों आपस में नहीं जुड़ सकते, तो ये ऐसा ही लिखाएगा 5x धन 3y। तो x में y को नहीं जोड़ना है, x केवल x से जुड़ेगा, केवल x से। तो सजाती पद जुड़ते हैं, जो एक जैसा होता है ना, सजाती पद ये क्या होंगे, जुड़ेंगे। लेकिन विजाती पद को नहीं जोड़ना है, विजाती पद को नहीं जोड़ना है। बात समझ में आया। और मैं आपको योग का बता देता हूँ। जैसे बोला है 5x धन 3z, इसमें जोड़ो 7xy और 8z, ठीक है। तो आप कैसे जोड़ोगे, क्या सोचोगे इसको जोड़ने के लिए? इसको जोड़ने के लिए आप ये सोचोगे कि खोजोगे, आप ढूंढोगे एक जैसा पद कौन कौन है। तो ये देखो 3z और इधर देखो 8z, ये एक जैसा है, ये जुड़ेंगे z वाला। लेकिन देखो x का कोई जोड़ा नहीं, तो ये किसी से नहीं जुड़ेगा, इसी लिखाएगा। इसका भी कोई जोड़ा नहीं है xy का, तो ये भी क्या होगा, नहीं जुड़ेगा, ठीक। तो ये 5x अपने जगह पर आ गया, ठीक है। 7xy अपने जगह पर है, ये भी कुछ नहीं होगा। लेकिन ये 3z 8z से जुड़ेगा तो कितना z आएगा, 11z आएगा। इस तरीके से जो हम योग करते हैं ना, इसको बोलते हैं क्षैतिज विधि। क्षैतिज विधि, क्षैतिज विधि इसलिए क्योंकि एक ही लाइन पे है। देखो इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं, एक ही लाइन से जोड़ते हैं, से देख देख कर, है ना। और उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखो जोड़ने में, 2x + 5z, 2x + 5z को जोड़ो 3x + 4z के साथ। तो जोड़ने के लिए अपन क्या क्या देखेंगे, सजाती राशि कौन कौन सा है। तो ये देखो, ये 2x के जैसा कौन है, 3x है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा, इन दोनों के साथ नहीं। और ये देखो ये 5z है और ये 4z है, तो z के साथ जुड़ेगा, है ना। इसीलिए तो कहा सजाती राशियाँ जुड़ती है। तो 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x, और 4z और 5z कितना हो जाएगा, 9z। इस तरीके से जो हम जोड़ते हैं उसको बोलते हैं क्या, क्षैतिज विधि बोलते हैं। मतलब क्षैतिज विधि से क्या किए हैं, जोड़ें। तो और कोई विधि होता है क्या जिससे जोड़ा जाता है? तो हाँ, एक और विधि होता है जिसको अपन बोलते हैं ऊर्ध्वाधर विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर जो आप लोग बचपन से जोड़ते आए हो। जैसे यही सवाल है, अगर मैं इसको ऐसे बनाया, 5x धन 6y को जोड़ो, किससे जोड़ो, 3x धन 2y से। तो ऐसा लाइन खींच देंगे, अब जोड़ना है तो ऐसा जोड़ने लगे, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। 6 और 2 8y और 5x और 3x 8x, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर विधि। ऊर्ध्वाधर, है ना। जैसे आपको दिया गया है 2x + 5 को, है ना, 7 धन 10x से जोड़ो, ऐसा आ गया। तो इसको आप क्या करोगे, जमाओगे। देखो 2x + 5 लिख लिए। अब देखो ये उल्टा है, 7 पहले है 10x बाद में है, तो 2x के नीचे क्या लिख दो, 10x + 7 को किसके नीचे लिखो, 5 के नीचे। अब 7 × 5 कितना हुआ, 12, प्लस का प्लस, और 10x और 2x कितना हुआ, 12x। ऐसे जोड़ेंगे। तो इस विधि को अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर विधि बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही घटाना ही रहता है, ऐसे ही घटाना भी रहता है, ठीक है। इसके बाद गुणा और भाग पढ़ेंगे हम लोग। तो ये कर के देखना, मैं क्लास में आप लोगों को और अच्छे से समझा दूंगा, है ना। तो आपको क्या क्या देखना है, बीजी व्यंजक किसको बोलते हैं, चर किसको बोलते हैं, अचर किसको बोलते हैं, सजाती पद कौन होते हैं, विजाती पद कौन होते हैं, और जो बीजी व्यंजक होते हैं उनको जोड़ते कैसे हैं, लाइन से कैसे जोड़ते हैं, ऊपर नीचे लिख के कैसे जोड़ते हैं, ये सारा एक्सरसाइज आपके बुक में दिया होगा। तो ये आप करते जाओगे तो आपको पता भी चलते जाएगा। और जो आपको कठिन लगेगा, जो समझ में नहीं आएगा, उसको आप लोग पूछ सकते हो,
ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आपका बीजी व्यंजक है। तो 4 दिनों में गुण और भाग को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।